नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूं। होली तो होली, अब उसके बाद लेकिन लगता है होली की हुड़दंग देश में अभी भी जारी है। और कैसे जारी है कि कहीं पर किसी को हिंदी से नफरत हो रहा है, तो और कहें तो फागुन की हवा की फगुनाहट कि आज पाकिस्तान में हमारे अज्ञात वीरों ने भी झंडा गाड़ दिया है। सुनते हैं एक साथ 2 विकेट गिराया है, लेकिन 1 विकेट तो कन्फर्म है और एक का क्या पता नहीं क्या होने वाला है। मगर आज हम लोग बात करेंगे भारत के दक्षिणी छोर पे हो रही कुत्सित राजनीति, निम्न स्तरीय राजनीति, जहां पर हिंदी को लेकर एम.के. स्टालिन ने जिस तरह से बवाल खड़ा किया है, यानी कोई भी आधारण, कोई भी बातें ऐसी नहीं हो सकती। जबकि एक होता कि हिंदी को वहाँ परमानेंट किया जाता, इम्पोज किया जाता, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। एक ऑप्शनल लैंग्वेज है। ऑप्शनल में तो सर आप जर्मनी और फ्रेंच और पता नहीं स्वीडन कहाँ कहाँ की लैंग्वेजें पढ़ते हैं। अगर और पढ़ता है कोई तो वो उसकी जानकारी बढ़ती है, उसके लिए लाइफ में उसको लिए फायदेमंद होता है। मगर एम.के. स्टालिन ने जिस तरह का बयान दिया, उस इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं चेन्नई से विजय कृष्णा जी, जो शिवसेना के वहाँ एक झंडा बरदार मैं कहूँगा। पद तो छोटे होते हैं, आदमी के कृत्य काफ़ी बड़े होते हैं। और पूरे तमिलनाडु में विजय कृष्णा जी जिस तरह से एक्टिव हैं, ये काबिले तारीफ है। और एक तमिल होकर, चूंकि आज इस पर हम लोग दिल्ली में बैठकर बात करते हैं, लेकिन एक तमिलनाडु के अंदर क्या चल रहा है उसको समझने के लिए विजय जी से अच्छा और क्या होगा। और पटना से जुड़े हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत कुमार सिंह। आप दोनों का स्वागत है। और धन्यवाद। विजय जी आपसे पहला सवाल, आखिर एम.के. स्टालिन के इस बयान के क्या मायने हैं? देखिए, जो भी द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो सरकार में आज है, जो भी काम करती है, उसका उसका आखिरी लक्ष्य यही है, क्या हम तमिलनाडु को अलग करके एक स्वतंत्र देश बना सकते हैं। ये विचारधारा आज उत्पन्न नहीं हुआ है। जब आप तमिलनाडु में जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स आप स्टडी करते हैं, वो जस्टिस पार्टी के आविर्भाव काल से ही रहा था। उनका जो वहाँ का मिशनरियों ने कॉल्डवेल के नाम से उन्होंने प्रप्रथम ये द्रविडियन का कॉइन करके हमारा देश को आर्य आर्य देश और द्रविडियन देश के नाम से विभाजित का जो राजनीति है उन्होंने शुरू किया है। जब भी हमको मालूम है ना, जो कॉलोनियल माइंडसेट होता है हमारे देश में, बहुत सारे जो लोग हैं जो फिरंगी लोग छोड़ के बहुत साल हो गए हैं, इसके बावजूद भी उनके विचारधारा को बहुत पवित्र मान के तमिलनाडु में मुख्यतः ये द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम ले चलती है। मैं आज को एक उदाहरण देना चाहता हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें बहुत अच्छी तरह की बात किया गया है। इसमें क्या है, अगर आप थोड़ी सी नॉलेज हुआ तो आप उसको उसमें वो एनईपी को पढ़ने से आपको पता चलता है। मातृभाषा को महत्व दिया गया है। अगर एक बच्चा पढ़ाई शुरू किया को तो 5th स्टैंडर्ड तक अपनी मातृभाषा में पढ़ने के लिए कहा गया है। और जो जो एग्जाम्स का लोड होता है उसका उसका कम करने के लिए एग्जाम्स भी थोड़ा कम किया गया है। और हमारा देश का जो परिस्थितियां होता है उसको मजबूत करने के लिए एक होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में बता गया है। इसमें एक ऐसा नहीं लिखा है आज से भारत देश में कोई भाषा नहीं चालू करेगा। जैसा हम जो मोनोथिस्टिक फेथ्स के हम देखते हैं ना, एक ही खुदा है और एक ही पैगंबर है। ऐसा नहीं है। हिंदी के बारे में नेशनल एजुकेशन विजय पॉलिसी में कुछ भी नहीं है। एक सेकेंड, ये मैं भी जानता हूँ, पूरा देश जानता है कि एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं जो आपसे समझना चाह रहा हूँ, तो तमिलनाडु में मेरे और भी क्षेत्रों में बहुत सारे मित्र हमारे भी हैं, उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो उनका कहना था
एक तो बात आपने बहुत राइटली कहा कि वहां पर इस तरह का सेंटीमेंट है एक अलग देश वाली, इससे कोई इनकार नहीं, एक सेंटीमेंट आपने बहुत सही बताया। लेकिन जो उन्होंने जो बताया और जो मेरी जानकारी है उसको आप थोड़ा क्लियर कीजिएगा। मेरे को जो बताया गया है वो ये कि चूंकि डीएमके पार्टी के ए टू जेड लीडर दे आर indulged in heavy corruption or they have some doubt of winning election. That's why they are putting the role of partisan. Yes, Vijay ji. 2 दिन पहले ही जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने जो टास्माग हेडक्वार्टर्स है, टास्माग हेडक्वार्टर्स में रेड किया है और रेडों में पता चला है कि 1000 करोड़ रुपया घोटाला हुआ है। इसमें बहुत हजार करोड़ रुपयों का अनअकाउंटेड कैश ट्रांजैक्शंस हुआ है और इसमें हमको पता चल रहा है इतना वो घोटाला जैसा हमने दिल्ली में शराब घोटाले में देखा है। केजरीवाल जी ने कैसा जो रेवेन्यूज को नहीं आने दिया है और वहां भी हजारों करोड़ों की घोटाला हुआ है, इससे ज्यादा हो गया है। आप समझिए 1967 से यहाँ एक नेशनल पार्टी नहीं है। टास्माग में जो गवर्नमेंट कंट्रोल में लिकर शॉप्स चलता है, हमको मालूम है कितना पैसा भ्रष्टाचार में चलता है। आपको मालूम है जो मिनिस्टर है सेंथिल बालाजी है, इन्होंने एक बॉटल लिकर बॉटल पर 10 रुपया अधिक से वसूल करके जेल जाके आया है। क्या हो रहा है ये बात आके उठाने के लिए ना एआईडीएमके तैयार है, क्योंकि वो भी द्रविडियन मूवमेंट का और एक हिस्सा है। वो मैच फिक्सिंग जैसा है। तमिलनाडु में जो आम जनता है वो हमारा जैसा आध्यात्मिक लोग ही है, उसको भी हमारे दो देशभक्ति है, इसमें कोई कमी नहीं है सर। परंतु ये आके जो जो मातृभाषा की जो प्यार होती है, वो आके जो प्यार होते हैं उसको जहर बना के खिला रहा है। ये देखो ये हिंदी आने से हमारा तमिल को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। उसके जी भ्रष्टाचार जब भी होता है, ये तमिल कार्ड उठा के आज ये चला है कि उन्होंने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड जो करेंसी सिंबल है आईएनआर का, वो बदला के अपने बजट का जो बजट का अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट में रू के नाम से किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आज आके आप केवल वो भ्रष्टाचारों को कवर करने के लिए ही ये कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं समझिए। हर दिन ये भाषा की राजनीति होता है। आपको मालूम है एक सीनियर लीडर दुराई मुरुगन जी पूरा भारत देश उत्तर प्रांत वालों को कहा है, ये लोगों को कोई संस्कृति नहीं है। उनकी महिला है 10-11 लोगों को शादी करते हैं, कोई शुद्ध नहीं मेंटेन करते हैं। पब्लिक डोमेन में ऐसा भाषण कर रहा है। इसलिए मैं विनती कर रहा हूं, जो राहुल गांधी कहते हैं हिंदी मेरा मातृभाषा है, जो लालू प्रसाद यादव कहते हैं हिंदी मेरा मातृभाषा है, आपके मातृभाषा को हर दिन तमिलनाडु में आपके इंडिया अलायंस पार्टनर इतना इतना गंदगी तरीके से अपमान कर रहा है। आपकी बेटियां बच्चियों को अपमान कर रहे हैं। क्या आपको शर्म नहीं आ रहा है? स्टालिन को खंडन देने के लिए आपको शर्म नहीं आई है? क्या आप इंसान है? मैं हिंदुस्तानी है, हर भाषा को चाहे वो तमिल हो चाहे वो उर्दू भी हो, मैं उसको सम्मान करता हूं। परंतु आके बिल्कुल सही। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी के बारे में कुछ भी नहीं है। आज आके आप हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं। ये लोग जी आके कहते हैं अंग्रेजी हमारा हमारा दूसरी भाषा है। मैं कह रहा हूं हिंदी ही मेरा दूसरा भाषा है। ठीक है विजय जी, प्रशांत जी से भी मैं सर आपका आवाज कट रहा है। प्रशांत जी, विजय जी ने भी बातों बात प्रथम सुर का आवाज कटा हुआ है इंडिया सर। अलायंस के लोग जब स्टालिन की इस भाषा से, क्या लालू प्रसाद, अखिलेश यादव, चाहे और भी जो लोग इधर के जितने भी कम से कम नॉर्थ इंडिया में नॉर्दर्न पार्ट के जो भारत में रहने वाले राजनीतिक दल हैं, उन्हें आपत्ति क्यों नहीं हो रही है प्रशांत जी? जी सर, इसमें थोड़ा सा ऐसे समझा जाए इसको कि जो आंध्र प्रदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं पवन कल्याण जी, उन्होंने इस जो अभी जो विवाद डिस्प्यूट जो राइज हुआ है
उसके विषय में कहा कि ये पाखंड है, डीएम के लीडर्स का ये एक बहुत बड़ा पाखंड है कि वो जो तैयार हुआ था रुपया का सिंबल, उसका विरोध कर रहे हैं और अपना एक नया ढंग का, और फिर अभी भाषा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये विरोध, पाखंड या इस तरह के हरकत या इस तरह की जो एक्टिविटीज है, इसकी जरूरत डीएमके को क्यों पड़ रही है, तो इसको पहले हम लोग थोड़ा समझेंगे तब। वैसे तो विजय जी ने बहुत अच्छा, बहुत सारा चीजें बताया और पूरा वो इतिहास से लेके अभी तक की बातें, तो उसमें है कि सबके जड़ में है एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स, एक करप्शन और एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स। तो ये तीनों चीज डीएमके से जुड़ी हुई है और इसलिए डीएमके को सेंटिमेंटल मुद्दा खड़ा करके ही चुनाव में आगे बढ़ना है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है, करप्शन भी हाइट पर है और डायनास्टिक पॉलिटिक्स है। तो ये सारी चीजें जो हैं उनके खिलाफ जा रही हैं, तो उनको लगता है कि ये सब चीजें, मुद्दे उठाकर उनको ये करना है। तो एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है उसमें जो फोर्सेस हैं, दे आर नॉट तमिल, दे आर नॉट बिहारी, दे आर नॉट यूपी, वो कहीं और से हैं और वो गाइड कर रही है हमें कि ये सनातन उन्मूलन, यानी ये जो है इसको क्या कहेंगे, उन्मूलन, जो एलिमिनेट करने की बात, एराडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, तो उस तरह की बयानबाजी वहां हुई। तो उसके पीछे तो कोई ना कोई एलिमेंट्स है जिसने गाइड किया या इस तरह के चीजों को उनको इंस्ट्रक्ट किया कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए। अदरवाइज आप देखें तो पूरे देश में हम देखते हैं कि भगवान शिव का मंदिर तमिलनाडु में भी है, भगवान राम का मंदिर तमिलनाडु में भी है, भगवान शिव और राम का मंदिर यूपी में भी है, बिहार में भी है, असम में भी है, विष्णु, सभी 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 देवताओं का। और उनका आर्किटेक्चर आप देखेंगे सर, तो साउथ इंडिया में तमिलनाडु में तमिल आर्किटेक्चर है, बृहदेश्वर मंदिर ले लें, रामेश्वरम मंदिर ले लें, मदुराई मंदिर ले लें, कोई भी। आसाम में आप चले जाएं, वहां का एक अलग आर्किटेक्चर है, बंगाल में है, दक्षिणेश्वर मंदिर है, काली मंदिर है, वो अलग एक आर्किटेक्चर है, नॉर्थ इंडिया में एक अलग है। लेकिन मंदिर क्या है, मंदिर वही है, और देवता भी, भगवान भी, पूज्य हमारे आराध्य देव भी वही हैं। नहीं लगा हुआ तो ये सारी चीजें हैं, सिमिलरिटी भी है और डाइवर्सिटी भी है। तो लेकिन एक दूसरे के प्रति इतना ये है कि एक दूसरे के यहां सब ये करते हैं, लेकिन ये लोग को उसी चीज को खत्म करना है। आपसी जो ये है एकता है देश की, उसको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ किया जा रहा है कोशिश, और उसका ये लोग टूलकिट बन रहे हैं। और यही कारण है कि कभी इराडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, तो कभी कोई और मुद्दा, क्योंकि रूपी का जो मुद्दा है वो तो खुद डीएमके के एमएलए के बेटे ने उनको तैयार किया था 2010 में, जब डीएमके केंद्र में जो यूपीए सरकार थी उसके पार्ट थे, उस टाइम एडॉप्ट किया गया। और फिर आज जब चुनाव सर पर है तब उसका विरोध करना, तो निश्चित रूप से इसके पीछे वोट बैंक पॉलिटिक्स और भी कुछ ये है, फोर्सेज हैं जो इसको ड्राइव कर रही हैं। जी लगता है विजय जी कुछ आप शुरू कर सकते हैं। प्रथम स्वर उनका डिस्कनेक्ट हो गए। नहीं नहीं, वो वहाँ स्क्रीन चल रहा है, स्क्रीन स्क्रीन में रामन जी अदृश्य हो गए हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सर, वो उसका जो साइकोलॉजिकल ब्लैकमेल होता है, वो आके लोग थोड़ा थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, मैं चेन्नई में रहता हूँ। चेन्नई में 80% बिल बोर्ड्स आके, जो एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स होता है, वो पूरा का पूरा आके अंग्रेजी में ही है सर।
आज आके चाहे आप और मैं, हम शुद्ध हिंदी या शुद्ध तमिल में हम बात नहीं कर सकते। कारण है कि अंग्रेजी हमारे जीवन में इतना आ चुका है, अंग्रेजी का पद प्रयोग करने से बिना हम बात नहीं कर पाएँगे। ये आके हमारा सबकॉन्शियस में इतना आ गया है, जैसा हमारा भाषा आके आ जाके ये मैं अच्छा अच्छा हुआ या बुरा हुआ मैं नहीं कह रहा। जैसा उर्दू हो गया है, उर्दू में आप अगर देखें तो उसमें अरबी भाषा हम देख सकते हैं, फ़ारसी भाषा देख सकते हैं। लेकिन जो सब्सट्रैक्ट होता है वो संस्कृत और हिंदी बेस है। हमारा लोग ही जो कन्वर्ट हो चुके हैं, वो अरब का जो कल्चर में फ़ारसी कल्चर में आ गया है, वो एक एक भाषा का उत्पन्न हुआ। ऐसा ही अंग्रेजी का प्रभाव से आज कोई भी भाषा आके इम्यून नहीं है। आप देखिए किसी भी नायक हो, कोई भी हो, अंग्रेज़ी थोड़ा मिक्स करके ही बात कर सकता है। आज मुझको हिंदी इतना ज़्यादा नहीं आता, इसलिए मैं अंग्रेज़ी का सहारा लेना ही पड़ेगा। ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, आज भी तमिलनाडु में आप देखें तो अन्नामलई जी ने ये कहा कि तमिलनाडु में जो छात्राएँ हैं, उसका तमिल की जो लिटरेसी है, बहुत कम होता जा रहा है। वो लिख भी जो सेकंड क्लास का जो सब्जेक्ट होता है तमिल, 5th स्टैंडर्ड वाले को दिया जाता है, तो वो पढ़ नहीं पा रहा है। सेकंड क्लास में जो लेसन होता है तमिल का, 5th स्टैंडर्ड वाला जो छात्र होता है, वो नहीं पढ़ पा रहा है। इसका कारण है कि जो टू लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट किया ये द्रविडियन स्टॉक्स ने, उन्होंने स्वयं ही ये तमिल के नाम ही लिया है, परंतु ये सार को अपनी जनता को पहुँच नहीं पाया है। अच्छी तमिल टीचर होने के कारण से ही वहाँ आप तमिल सीख कर आप तमिल भाषा की प्रसार कर सकते हो। पूरा का जो स्टेट एजुकेशन सिस्टम है, तमिलनाडु में कोलैप्स हो चुका है। परंतु ये कहते हैं हमारा तमिलनाडु स्टेट आके बहुत डेवलप्ड है। मैं कह रहा हूँ अरे हमारा 5000 साल से हमारा देश आके रत्न गर्भ है। ये द्रविडियन स्टॉक्स के द्वारा नहीं शुरू हुआ है। उस काल में ही जो तमिलनाडु संपन्न देश था, ब्रिटिशरों ने उसको लूट किया है। आज ये द्रविडियन गवर्नमेंट आके लूट करके जा रहा है। ये कह रहे हैं हमने डेवलपमेंट किया, हमने ये किया है, हम महिलाओं को रक्षा किया है, महिलाओं को हक दिखाया है और जो वीकर सेक्शंस है, उसके हक के लिए लड़ा है। ये जो कॉन्स्ट्रक्ट्स होता है, आज जनता देख रहा है। मैं कह रहा हूँ सर, जब हमारा पार्टीशन हुआ, हमको एक ही नाम हमको बचाया, हिंदू नाम। हमारा देश हिंदू के नाम से ये देश आके हमको आ गया है। अगर हम ये हिंदू के नाम से हम बाहर जाके राष्ट्र के नाम से फेडरल स्ट्रक्चर के नाम से राहुल गांधी कहते हैं ना बाहर जाके इंडिया इज नॉट ए नेशन, वो आके साफ-साफ है, हम देश विरोधी है। आपको हर दिन हमको आपको सताएँगे, परंतु आपको हम वोट देना पड़ेगा। हम आपको असर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हर बार आपको मालूम है ना ये काली माता का जो हम पुराण पढ़े तो, ये रक्त बीज राक्षस आके आता ही रहता है। ये रक्त बीज राक्षसों को हम सावधान बेद से कभी भी हट नहीं पाएँगे। एक एक दंड भी चाहिए, वही हम देख रहे हैं मोदी जी। जी प्रशांत जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। आप क्या सोचते हैं आखिर वहाँ की जनता, चेन्नई में जैसे विजय जी रहते हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई। जब ये व्यक्ति समझ सकते हैं तो और लोग नहीं क्यों समझ पाते हैं? आपको क्या लगता है? सर एक चीज है कि इसमें समझने के लिए लगभग हम कहें तो सब लोग समझने लगे हैं, लेकिन है कि एक सही विकल्प, एक अच्छा अल्टरनेटिव जिस दिन मिल जाएगा, वो तमिलनाडु की पब्लिक, पीपुल ऑफ तमिलनाडु, वो दे विल थ्रो आउट दिस इनकम्बेंट गवर्नमेंट टू द बे ऑफ बंगाल। तो ये निश्चित रूप से है, क्योंकि आप बहुत सारा चीज देख लीजिए सर। अभी हम थोड़ा सा इस विषय पर एक आते हैं, थोड़ा सा आपको लगेगा कि डेविएशन है, बट वो रिलेवेंट है। जो हिंदी फिल्म्स हैं उसमें हमने देखा कि इतना ज्यादा एजेंडा सेट किए जाने लगे। जैसे एक आदमी रोल कर रहा है तो वो एक बार अपने आप को कहता है कि मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता, और उसी के बाद कुछ देर के बाद वो 786 का बिल्ला बाह पर लगा लेता है
और उस पर गोली चलती है तो 786 का बिल्ला जो है उसको बचा देता है। तो वहां वो नास्तिक नहीं, वो आस्तिक हो जाता है, बट किसी और रिलीजन के लिए। तो एक ये जो हिंदी फिल्म में एजेंडा सेट किए जाने लगा। दूसरा कि हिंदी फिल्म में कहीं ना कहीं से कराची से डी कंपनी ये हो गया, उसका ड्राइविंग फोर्स बन गया था और उसके बहुत सारे गुर्गे काम करने लगे थे, हावी होने लगे थे और हो गए थे। तो उन सब चीजों को जब पूरे नॉर्थ इंडिया जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है वहां के लोगों ने समझा, तो आज स्थिति यह है कि हिंदी फिल्मों को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू वॉच हिंदी फिल्म्स। लेकिन वहीं साउथ इंडिया की फिल्म्स के लिए सिनेमा घर, चाहे वो पटना का हो, दिल्ली का हो, लखनऊ का हो, कहीं भी हाउसफुल जाता है। तो क्योंकि वहां की फिल्में जो है हमारी कल्चर, पूरे भारतवर्ष के कल्चर से जमीन से जुड़ी हुई हैं, और ऐसा हम लोगों को फील होता है। दिस इज वाई हम लोग उस फिल्म को देखने के लिए जाते हैं। तो ये आपने सारी चीजें भी हम लोगों को जरूर देख। हाँ, नहीं, आपने सही कहा। भारत की ताकत ही डाइवर्सिटी है। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, और इसी विविधताओं में कुछ स्वार्थी लोग लाइक M.K. स्टालिन, वो लोग उसमें उसको एक अपना एक अलग नैरेटिव दे रहे हैं। अल्टीमेटली सत्य की विजय होती है। विजय जी, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा मैं, अभी भी आपसे, जब उसको नरेट कर दीजिए एक दो लाइन में, M.K. स्टालिन का क्या होने जा रहा है इस चुनाव में। मैं कह रहा हूँ कभी भी हमारा शास्त्रों में कहा गया है सत्यमेव जयते, अंतिम विजय आके सत्य की जीती होगी। जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों को गुमराह करके इतने साल दिल्ली में बैठ कर रहा है, लेकिन 27 ईयर्स के बाद बीजेपी वापस आ गया है। मैं कह रहा हूं आप राजनीति कुछ भी कीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं। प्रांत की राजनीति कीजिए, जाति की राजनीति कीजिए, परंतु जब मेरा देश को तोड़ने की राजनीति आप करते हैं, मैं कह रहा हूं सर, तमिलनाडु में स्टालिन ही नहीं है, उस देश में वही प्रांत ने हमको कामराजर स्वातंत्र कर्मवीर कर्मवीर कामराजर को दिया है, और सुब्रमण्य भारती को दिया है, और मुत्तुरामलिंग तेवर जी ने तेवर को भी दिया है। उन्होंने कहा है ஆன்மீகமும் தேசியமும் எனது இரண்டு கண்கள்। वो सुभाष चंद्र बोस जी का जो आजाद हिंदू फौज की एक 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 मेंबर था, उन्होंने सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है जो जातीयता और आध्यात्मिकता में दो आंखें हैं, जैसे जो म्यांमार का जो, जरूर मैं कह रहा हूँ एक 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 अच्छा शक्ति आएगा, ये असुर शक्ति है। और हमारा जो प्रजातंत्र व्यवस्था में एक ही है, ये मतदान से वो बहुत सारे बार हार चुके हैं। इस बार भी आज आके हर घर घर में अनामलय जी जा रहे हैं, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, 3 बार सिद्धांत के बारे में हस्ताक्षर ले रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक अच्छी अच्छी रिजल्ट आने वाला है 2026 इलेक्शंस में। मैं कह रहा हूँ जैसा तिरुकुरल में आप एक आपको कुरल सुनवाना चाहता हूँ, एन्निय एन्नियांगुम यदि एन्नियर तिन्नियर आक्कपेरे। इसका तात्पर्य है जो भी आप सोचेंगे मन में वो होता ही जाएगा, क्योंकि आपका जो स्वच्छ कामनाएं होता है ना, एक दिन पूरा होता है। और बहुत अब्दुल सही। कलाम जी भी कहे ना, आप ड्रीम कीजिए, उसको साकार कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ हम लड़ेंगे। जो देशी ताकत शक्ति है ये आके सेपरेटिस्ट है। एक दिन आदमी आएगा, नहीं नहीं मुझे हिंदुस्तानी ही चाहिए, कोई रीजनलिज्म नहीं है। अगर मेरा देश बढ़ेगा तो मेरा राष्ट्र भी बढ़ेगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत सही आपने कहा। वाकई में विजय जी ने भी कहा। आप देखिए, भारत की भाषाओं से किसी लोगों को दिक्कत नहीं है। दिक्कत होता है तो इन नेताओं को होता है, और नेता लोग को दिक्कत सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए होता है। एक तरफ दिल्ली से, बनारस से, हर जगह से तमिल संगम चल रहा है, और वहाँ तमिलनाडु के में जिनका शासन है वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। तमिलनाडु में आगे चुनाव है, और हम तमिलनाडु पर और के अन्नामलई को लेकर भैया जी आपके साथ पुनः एक दिन वार्ता करेंगे, और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार।
यदि आपको हमारा प्रयास थोड़ा भी अच्छा लगा हो, हालांकि आज तकनीकी दिक्कत इतनी हुई कि मैं वही कहने का समस्या है हिम्मत सर। नहीं कर ये बहुत कह सालों नहीं से पा ऐसे ही रहा है था। कहता। तो दैट एरर, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से कीजिए। आप दोनों विजय जी, प्रशांत जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर।